ज़्यादा सोखता है और कौन सी चीज़ है वो पानी कम सोखती है। इससे हमको पता चला कि पानी ज़्यादा सोखने वाले और पानी कम सोखने वाले अलग अलग पदार्थों के बीच में क्या अंतर है। इससे बच्चों की प्लास्टिक के ऊपर कुछ ऐसी धारणा बनी, उसके गुण धर्म को उन्होंने जाना और जानने के बाद में उन्होंने अपना कुछ एक व्यू रखा। उनको समझ में आया कि प्लास्टिक कुछ अलग है और अन्य पदार्थ कुछ अलग है। फिर बच्चों के मन में जब ये बातें आई तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना प्लास्टिक का कुछ यूज़ किया जाए, कुछ उपयोग किया जाए। तो हमारे विद्यालय में आप अगर देखेंगे तो बच्चे फिर प्लास्टिक की पेन, प्लास्टिक की पॉलीथीन और प्लास्टिक की बॉटल्स को इकट्ठा करने लगे। इकट्ठा करने के बाद आप ये देखेंगे कि वायुदाब, विद्युतदर्शी, ध्वनि, कई सारे प्रयोग बच्चे खुद का TLM लेके बना के और अपने आप से करके सीख रहे हैं। वहाँ पर कठिन से कठिन अवधारणा को वो बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं और अपने मन से उसको सीख भी रहे हैं, जिससे उनकी जो अवधारणाएं हैं वो दूर हो रही है। और इससे एक और फ़ायदा हो रहा था कि वो खुद करके, जो क्लास में एक्टिव बच्चे थे वो खुद करके जो नहीं भी कर रहे थे उनके मन में भी वो रुचि जगा रहे थे। और कोविड के दौरान जो एक दूसरे से दूरी बना के रखने वाली बातें थी वो भी उनके बीच में ग्रुपिंग हो रही थी, समूह बन रहे थे और वो ख़त्म हो रही थी। फिर हमने सोचा कि क्यों ना पेन भी इकट्ठी की जाए, पेनों का भी कुछ यूज़ हो सकता है जो खाली पेन हो जाती है। तो फिर हमने खाली पेन्स भी इकट्ठी करना शुरू किया। बच्चों के खुद के दिमाग में ये बात आ रही थी कि खाली पेन अगर किसी यूज़ में आ सकती है तो हम उसको इकट्ठा करें। पेनों को इकट्ठा करने के बाद बच्चों को जब हमने किताबों में दी हुई आकृतियों से उनको जोड़ने के लिए कहा तो वो खुद ब खुद बना रहे थे, खुद ही बना रहे थे। और पहला प्रयास शिक्षकों का था, लेकिन उसके बाद बच्चे एक दूसरे को सिखा रहे थे। ला चल, तूने कितनी पेन इकट्ठी की, चलो ये बनाते हैं, लाओ आपने क्या किया, चलो हम ये करते हैं। और इस तरह से ज्यामितीय आकृतियों के साथ साथ जोड़, घटाव, गुणा, भाग, मतलब जो गणितीय संक्रियाएं हैं वो सब भी बच्चे बड़ी आसानी से कर रहे थे। ये सब करने के बाद हमने बच्चों को जो बॉटल्स एक्स्ट्रा बच जाती थी प्रयोग के बाद भी, वो उन बच्चों को दी कि बेटा आप अपना जो भी चिप्स या कुरकुरा, जो भी पैकेट खाएंगे या जो भी आप घर से डिब्बा बंद चीज़ लाएंगे तो उसकी पॉलीथीन को आप बॉटल्स में डालना, बजाय कि बाहर फेंकने के, क्योंकि दूसरा तो उसको हाथ लगाएगा नहीं। तो फिर वो अपनी जो पॉलीथीन थी उसको अपनी ही बॉटल में डाल रहे थे। और ये जब बॉटल पूरी भर जा रही थी तो फिर वो हम लोगों को इस तरह से जमा करा रहे होंगे। और जमा करने के बाद जब ये बहुत सारी बॉटल्स इकट्ठी हो जाती है तो इसे हम ब्रिक्स कहते हैं, ईंट। ये जब ज़्यादा इकट्ठी हो जाएगी तो इनको हम क्यारी के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, या कुछ भी शेप्स बना के बच्चों को आकृतियाँ बनाने में भी उनको यूज़, मतलब एक के ऊपर एक बैलेंसिंग वाला, ये सारी चीज़ें बच्चे हमारे स्कूल में सीख रहे थे। और अगर ये बॉटल्स बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो जाती हैं तो उसके बाद उसका एक और यूज़ है कि अगर ज़्यादा इकट्ठी हो जाए तो आप क्या करोगे कि उन्हें कहीं पर पुनर्चक्रण के लिए भी हम दे सकते हैं। तो ये मेरे पास एक फर्नीचर का टुकड़ा है, तो वहाँ पर ये फर्नीचर, रोड्स वगैरह ऐसी चीज़ें बन सकती है उसकी। तो उससे भी बच्चों को ये बात समझ में आई कि हाँ, हम इस कार्य को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और छोटे बच्चों को बहुत मज़ा आता है अपनी बॉटल में अपना चिप्स कुरकुरे का पैकेट डालना, बड़ी आसानी से वो इन कामों को कर रहे थे। और कई सारी सुंदर सुंदर चीज़ें भी वो बना रहे थे और बनाने के बाद में इन चीज़ों को हमको वो दिखा रहे थे, प्रदर्शनी टाइप भी लगा के बता रहे थे। तो जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक नया उद्देश्य है कि बच्चों का व्यावसायिक उन्नयन करना, वो चीज़ भी यहाँ पर हमको देखने के लिए मिल रही थी।
कि बच्चे खुद से, जो बच्चे आज इतनी क्रिएटिविटी, इतनी सृजनात्मकता दिखा रहे हैं, वो बच्चे आगे चल के अपना खुद का भी कुछ शुरू कर सकते हैं। इसी के साथ बच्चों ने कई सारी चीज़ें सीखी। अब प्लास्टिक के गुणधर्म को बच्चे बहुत अच्छे से जानते थे कि प्लास्टिक कहाँ पर हमारे लिए फ़ायदेमंद है और कहाँ पर हमारे लिए फ़ायदा नहीं कर रहा है। एक कहावत है, अति सर्वत्र वर्जयेत। जहाँ पर अति होती है वहाँ पर कुछ न कुछ आगे चल के नुकसान होता ही है। तो अगर प्लास्टिक का ज़रूरत से ज़्यादा अगर यूज़ हो जाएगा और जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है उसको हम यहाँ वहाँ फेंकते रहेंगे, तो हो सकता है कि प्लास्टिक हमारे लिए हानिकारक प्रभाव भी कभी न कभी बताए। तो उस प्रभाव को बच्चे अब समझने लगे थे कि प्लास्टिक बहुत ही टिकाऊ है, बहुत ही सस्ता है, इसलिए हम इसे कई चीज़ों प्रयोग करके बेच सकते हैं। लेकिन यही प्लास्टिक अगर ज़रूरत से ज़्यादा हो जाएगा तो फिर